नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से बहुत ही शुभ अशुभ दोनों होता है। कुछ पेड़ को लगाने से हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं और हमारा धन शौर्य सब बढ़ता है। कुछ पेड़ को लगाने से हमारे घर में अशुभ कार्य होते हैं, जिससे हमारा घर में दरिद्रता आती है। आइए हम एक कहानी के माध्यम से उस चीज़ को जानते हैं। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारका नगरी पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं कि हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ जानते हो, सब कुछ तुम जानते हो, और मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन में सामने लगाने चाहिए और किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है, तथा शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा से में लगाने चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे सखा, तुम तो आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा के वृक्षों को लगाने में बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, और वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को अवश्य बढ़ाते हैं। साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं और वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करने के साथ साथ वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर में सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह पेड़ पौधों को कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के सामान घर की रक्षा करते हैं। मित्र भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कितना अशुभ। ये कौन से भवन के पास लगाने से सुख एवं दरिद्रता आती है, और जो भी इस कथा को श्रवण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सखा कहता है कि हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से सुनूंगा और अपने जीवन में उसका पालन भी करूंगा। कृपया मुझे यह कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, पूर्व काल की बात है कि मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभिमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था, और धनेश्वर भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील गृह और कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत गए और बीत जाने के पश्चात धनेश्वर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमिति था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उसकी सेवा करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसने अपने घर में उल्टे सीधे वृक्ष लगा लिए। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण करने किया और उसके आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं। उसने जो किया वह अशुभ होते हैं। उन वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से वे वैश्य धनेश्वर को व्यापार में काफ़ी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी में बार बार क्लेश होने लगा। दोनों बार बार आपस में झगड़ने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आने लगी। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज भी नहीं थे खरीदने के लिए, पैसे नहीं थे उसके पास अनाज खरीदने के लिए। वे भूखे ही रहने लगे। कभी रात में भूखे सोना पड़ता, कभी दिन भर भूखे रहना पड़ता, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपनी पत्नी को कोई काम करने के लिए कहती तो फिर धनेश्वर का काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन वह उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा कि हे भद्रे, मुझे तो कोई काम ही नहीं दे रहा है, अब मैं कहाँ पर काम खोजने जाऊँ। वे दोनों ही पूरी तरह से तबाह हो गए, पूरी तरह से हताश हो गए
थी कि दोनों के पास उद्योग करने के लिए कुछ भी नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से वे अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घर में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे। किंतु वे दोनों इस बात को कभी नहीं समझ पाए कि फिर एक दिन साधु महात्मा धनेश्वर के घर पधारे और उन्हें देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। वे साधु महाराज कहने लगे कि हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे उस पर अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ और कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह धनेश्वर कहने लगे कि हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा है दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, यह मेरी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आपकी सेवा करके मुझे जो आनंद मिलेगा, कृपया करके आप घर के भीतर चलिए। और वह महाराज उस धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े ही पुण्यवान दिखाई देते हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह धनेश्वर गांव में एक सेठ के घर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उससे वैश्य को धन देने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ फूट भी नहीं है, कोई फूटी कौड़ी नहीं है, तो मेरा धन कैसे वापस करेंगे। धनेश्वर कहता है कि हे सेठ, कृपया करके मुझे आप थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं आपको धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। धनेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और उससे धन देते हुए थोड़ा सा कहता है कि वैसे यदि तुम मेरा धन नहीं मुझे लौटा पाया तो तुम स्वयं ही अपना घर मुझे सौंप देना। धनेश्वर कहता है कि सेठ, मैं वचन देता हूँ कि यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आपको मेरा घर मैं खुद सौंप दूंगा। फिर धनेश्वर उस सेठ को धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि सभी चीज़ें घर के लिए ले जाता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। और वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम उस साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। और फिर धनेश्वर की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। और इस प्रकार से उस धनेश्वर की भक्ति को, निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते उस धनेश्वर को कहते हैं कि वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और सादर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरा करूँगा। तब वह धनेश्वर कहता है कि महात्मा, आपके आशीर्वाद से ही हमारे लिए बहुत है कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे इतना दरिद्रता और दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों आई है, इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता का दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं कि वे समय जब तुम्हारे पास द्वार आया हूँ तो मुझे यह ज्ञात हो गया है कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वही तुम्हारी दरिद्रता के कारण है। इसलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर अपने स्थान पर शुभ पेड़ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष है, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। धनेश्वर कहते हैं कि महात्मा, कृपया करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे मैं घर के सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपया करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा भाई रहूँगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं कि हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन सभी वृक्षों के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो कि हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों योगी के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों की तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के प्रीत दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों को मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में
श्री विष्णु तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष में निवास करते हैं और पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अर्थात उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तथा नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक में उद्धार नहीं होता है। वैसे अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध है और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल से मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा प्राप्त मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं, बुरी शक्ति नहीं आती है। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस के आंवला लगाने वाला फिर भी मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था, इसीलिए उसका नाम अशोक वाटिका पड़ा, क्योंकि वह अशोक के वृक्ष के नीचे विराजमान थी। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें यह पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नियम का वृक्ष। नियम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और नियम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इस घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलती है। माँ लक्ष्मी को नियम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए नियम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नियम के वृक्ष का रोपण करने या धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य करना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसे घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। और बेल का वृक्ष भगवान शिव और गुलाब देवी में देवी पार्वती का निवास होता है, इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होते रहता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं होती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने वाले से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस समय घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाला मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्मा तेज प्रदान करता है, इसलिए उसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए और खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोगों का नष्ट होता है। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करता है और कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे को रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्ध और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों से भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त होती है और घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा
लगाने से धन की वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत ही शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली देता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधों को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी, इसलिए पारिजात के पौधों बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर में संतान की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास पहेड़ा चाहिए। इस वृक्ष पर पत्तों के वास होता है। जो मनुष्य बहुत बड़े का वृक्ष लगाता है यह प्रेत बन जाता है, इसलिए नीचे बैठकर कभी भी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनका काटने या तोड़ने पर दूध निकलता है। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से विपत्ति आती है। और घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से नकारात्मक बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर को शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पप सहन करने की पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत्यु वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। वे साधु महात्मा कहते हैं कि हे वैश्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस सभी अशुभ विषय के बारे में बता दिया है, इसलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। धनेश्वर कहता है कि हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर वे साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धनेश्वर को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य होकर देखते धनेश्वर बहुत और उसकी पत्नी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि वे साक्षात भगवान विष्णु थे और भगवान विष्णु ने हमें आकर शिक्षा दी। उन साधु महात्मा के कहे के अनुसार अपने घर के सामने से वे उस वृक्षों को हटा देते हैं और वहाँ पर शुभ शुभ वृक्ष लगाते हैं और आने वाले दिनों में उनके घर में सुख समृद्धि शांति सभी अचानक से तुरंत आ जाते हैं और उनके घर से दरिद्रता मिट जाती है। इस प्रकार हम सभी आज जाने कि हमें घर में कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। तो आप मेरे चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो इसी तरह के देखते रहिए, जिससे कि आपको भी जानकारी मिलती रहेगी और उसका पालन करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।